हेलो एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इज़ फ्रेगमेंटेशन। मेमोरी में फ्रेगमेंटेशन क्या होता है और ये कितने टाइप के भी होते हैं आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखें कि एज प्रोसेस आर लोडेड एंड रिमूव फ्रॉम मेमोरी द फ्री मेमोरी स्पेस इज ब्रोकन इनटू लिटिल पीस। जब भी किसी भी प्रोसेस को मेमोरी में लोड किया जाता है या रिमूव किया जाता है तो मेमोरी की जो स्पेस है वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाती है। It happen after some time that process cannot be allocated to memory block considering their small size and memory block remain unused। फिर उसके बाद क्या होता है कि कुछ प्रोसेस उन ब्लॉक को अलोकेट नहीं की जा सकती क्योंकि वो ब्लॉक के साइज़ जो होते हैं वो छोटे होते हैं और प्रोसेस को ज़्यादा बड़े ब्लॉक की नीड होती है। तो ये ब्लॉक क्या हो जाते हैं, अनयूज्ड रहते हैं। तो ये क्या कहलाता है, ये चीज़ कहलाती है फ्रेगमेंटेशन। मतलब ये अनयूज्ड वाले पार्ट को हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, ये प्रॉब्लम। ओके, अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन। फर्स्ट एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। अब हम देखें कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। टोटल मेमोरी स्पेस इज इनफ टू सेटिस्फाई अ रिक्वेस्ट और टू रिसाइड अ प्रोसेस इन इट, बट it is not continuous, so it is cannot be used। it means कि हमारे पास मेमोरी में स्पेस तो है, जैसे एक प्रोसेस जिसे 500K की नीड है और मेमोरी में 500K तो है, लेकिन वो क्या है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड है, इसीलिए उस प्रोसेस को वो मेमोरी एलोकेट नहीं की जा सकती। ये क्या कहलाएगा, जो है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू देखें तो हमारे पास जॉब क्यू है जिसमें प्रोसेस P1 टू P5 है। प्रोसेस P1 को मेमोरी नीड है 500K की और उसका जो टाइमिंग लेगा वो CPU का वो 10 है। इसी तरीके से P2 को 900K की नीड है, P3 को 400 की, P4 को 600 की एंड P5 को 400K की नीड है। अब हम देखें कि यहाँ पर जो हमारे पास मेमोरी है उसमें हमारे पास अवेलेबल मेमोरी स्पेस कितनी है, 2400K की मेमोरी अवेलेबल है, जिसमें 400K किसने ऑक्यूपाई करा, ऑपरेटिंग सिस्टम ने। अब रिमेनिंग स्पेस किसके लिए रहेगी, यूज़र प्रोसेस के लिए। तो अभी जो फर्स्ट में जो मेमोरी स्पेस है वो सब पूरी स्पेस यूज़र प्रोसेस के लिए रहती है। तो पहले देखिए P1 जो है वो 500K का ब्लॉक ले लेगा, P2 जो है वो 900K का ब्लॉक ले लेगा और P3 जो है वो क्या करेगा, 400K का ब्लॉक ले लेगा। देन अभी भी क्या हो रहा है, 200K बच रहा है, लेकिन हम देखें हमारी जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो कितनी है, 600K की है। तो ये वाला पार्ट जो है वो अनयूज्ड हो रह जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जब प्रोसेस P2 का जो एग्जीक्यूशन टाइम 5 मिनट है, 5 माइक्रोसेकेंड है, 5 माइक्रोसेकेंड के बाद ये P2 जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पर 900K क्या हो गया, फ्री हो गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस जो है P4 को अलोकेट करवा देंगे। तो हमने यहाँ पर क्या करा, P4 को अलोकेट करवा दिया। अब P4 को कितने की नीड है, 600K की नीड है, तो इसने 600K लिया। अब यहाँ पर 300K क्या हो गया, अनयूज्ड हो गया और 200K तो ऑलरेडी पहले से ही अनयूज्ड था। अब हम देखें यहाँ पर कि हमारे पास टोटल फ्री स्पेस कितनी है मेमोरी में, 500 प्लस 200 300 प्लस 200। इट मीन्स टोटल मेमोरी स्पेस हमारे पास 500K की है, लेकिन ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड है। देखिए P5 इसे नीड कितने की है, 400K की है। अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल 500 है और नीड है कितने की, 400K की, लेकिन ये प्रोसेस को ये मेमोरी अलोकेट नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती, क्योंकि ये दोनों पार्ट जो हैं वो कंटिन्यूस नहीं है, ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड है, इसीलिए ये क्या हो जाएंगे, अनयूज रहेगा। तो ये वाली प्रॉब्लम क्या कहलाई, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। इट मीन्स हमारे पास मेमोरी में स्पेस तो अवेलेबल है लेकिन वो कंटिन्यूस नहीं है, इसीलिए वो अनयूज्ड है। ओके, अब नेक्स्ट हम देखें जो सेकेंड टाइप है इसका, वो है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, मेमोरी ब्लॉक असाइंड टू प्रोसेस इज बिगर, सम पोर्शन ऑफ मेमोरी इज लेफ्ट अनयूज्ड as it cannot be used by another process
जैसे देखें कि इसमें क्या होता है कि मेमोरी को नीड है कम स्पेस की और उसे अलोकेट कर दिया गया है ज़्यादा मेमोरी स्पेस, तो जो रिमेनिंग स्पेस है जो अनयूज्ड रहता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझे हम, कंसिडर द होल ऑफ 12,242 किलोबाइट एंड द नेक्स्ट प्रोसेस रिक्वेस्ट 12,240 किलोबाइट। ओके, तो अब यहाँ पर जैसे ये टोटल मेमोरी है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोसेस P9 है और प्रोसेस P11 है। अब यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल मेमोरी स्पेस कितनी है, 12,242 और हमें नीड कितने की है, 12,240 की। तो हमने इस प्रोसेस को जब मेमोरी अलोकेट करवाई तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो 2K है, ये 2K ये पोर्शन जो है अनयूज्ड रहा। ठीक है, अब इस पोर्शन को कोई अदर प्रोसेस यूज़ नहीं कर सकती, तो ये हो गया हमारा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। मतलब ये जो है हमने क्या किया, प्रोसेस ने जो रिक्वेस्ट की है मेमोरी की उससे ज़्यादा मेमोरी स्पेस उसे अवेलेबल करवा दी, उस रीज़न से जो है कुछ पार्ट उसका अनयूज्ड रहा जो कि अदर प्रोसेस के थ्रू भी उसे यूज़ नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये दो टाइप के एक्सटर्नल एंड इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। अब हम देखें कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कैन बी रिड्यूस बाय compaction or shuffle memory content to place all free memory together in one large block। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें इसका मतलब यह है कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, ये क्या है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इट मीन्स मेमोरी स्पेस अवेलेबल है लेकिन अलग अलग पार्ट में है, तो हम क्या करें, उसे कंपैक्शन कर दें या फिर शफल कर दें। कंपैक्शन एंड शफल करना इट मीन्स जो फ्री मेमोरी स्पेस है उसको हम क्या कर दें, साथ में ले आए। साथ में लाने से क्या होगा कि वो थर्ड प्रोसेस को वो अलोकेट की जा सकेगी। अब इसको हम कैसे समझेंगे, देखें तो इसे हम देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे हमारे पास 400K था, अब P1 जिसने 900K यूज़ किया। ठीक है, अब जो P4 है इसने कितना किया, 500K। अब जो रिमेनिंग स्पेस है इसको हम लास्ट में ले जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद में क्या आ जाएगा, P3 को कितना चाहिए, 400K, तो यहाँ पर 400K कितना हो जाएगा, 1900K। इट मीन्स P3 को ये अलोकेट करवा दिया। अब क्या होगा, ये वाला जो फर्स्ट पार्ट था और ये वाला सेकेंड पार्ट, इसको क्या कर दिया, शफल कर दिया। शफल करने के कारण अब हमारे पास में अवेलेबल कितना बचा है, 500K, और नेक्स्ट प्रोसेस को नीड कितने की है, 400K की। इट मीन्स अब हम क्या कर सकते हैं, P5 को ये अलोकेट कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा, टू मेक कंपैक्शन फिजिबल रिलोकेशन शुड बी डायनामिक। ये मेमोरी शफल कब होगी, जब रिलोकेशन क्या होना चाहिए, डायनामिक होना चाहिए। इट मीन्स रन टाइम पर वो चेंज हो सके। स्टैटिक में क्या होता है कि रन टाइम पर वो चेंज नहीं होता है, डायनामिक में वो रन टाइम पर चेंज हो सकता है। तो जब ये क्या रहेगा, डायनामिक रहेगा, तो इन दो स्पेस को हम शफल करके एक जगह पर ला सकते हैं। तब ये जो टोटल मेमोरी स्पेस है वो क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी P5 को। ठीक है, तो इससे क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट है, अब इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम को कैसे रिड्यूस करें। द इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कैन बी रिड्यूस बाय इफेक्टिवली असाइन द स्मॉलेस्ट पार्टीशन बट लार्ज इनफ फॉर द प्रोसेस। इट मीन्स जैसे हमारे पास में एक प्रोसेस है जिसे 1200K की नीड है और हमारे पास मेमोरी में जो है 3 पार्ट है, एक है 1201, 1205 एंड, ठीक है। तो इस तरीके से तो हम
इस प्रोसेस को वो वाला ब्लॉक अलोकेट करवाएं जो कि छोटा भी हो और उसके लिए सफिशिएंट भी हो। तो इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1K की जो है वो स्पेस अनयूज्ड रहेगी, ज़्यादा स्पेस जो है वो वेस्ट नहीं जाएगी। तो इस तरीके से हम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम का सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा फ्रेगमेंटेशन और इसके दो टाइप हैं, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन एंड इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।